नमस्कार दोस्तों, आज हम अभ्यास करेंगे सहज प्राणायाम। जब पूरा दिन के अंत में थका हारे आप अपने घर पहुंचते हो तो कुछ ऐसा अभ्यास क्यों ना किया जाए जिससे कि हमारे बॉडी एंड माइंड दोनों डिटॉक्सिफाई हो जाए और हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। तो उसी के लिए मैंने कुछ क्रिया और कुछ प्राणायाम चुन के एक सीक्वेंस, एक सेट बनाया है जिसको सहज प्राणायाम बोला जाता है। सहज मतलब अति सरल। तो एक फॉलो अलोंग वीडियो होगा और आप सब मेरे साथ साथ करते रहेंगे। अपना जो वाइटल ब्रीदिंग फोर्स है, वाइटल एनर्जी फोर्स है, वो प्राण है और आयाम का मतलब है डायमेंशन। तो प्राणायाम का मतलब हुआ हम अपना जो वाइटल एनर्जी है उसका डायमेंशंस को और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। उसके हर डायमेंशन को, हर आयाम को और अच्छे से खोलने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे हित पे अच्छे से काम करे। प्राणायाम करने के समय आपका जो मेरुदंड है यानी स्पाइन है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और आपके शरीर पे कहीं भी कोई दर्द का अनुभव नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हो सुखासन में बैठा हूँ। आप चाहो तो वज्रासन में बैठ सकते हो। अगर वो भी आपको कष्ट हो तो आप किसी कुर्सी पे यानी चेयर पे बैठ के भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। कुछ लोगों को ऐसे सीधा मेरुदंड को रख के बैठने में दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे एक छोटा सा कुशन ले लीजिए और कुशन को कमर के नीचे रख के अगर आप बैठोगे तो आपको सीधा होकर बैठना और आसान महसूस होगा। ठीक है, तो किसी भी एक आसन में बैठ के शुरू करते हैं। हम अपने ब्रीदिंग सिस्टम को अप्रिशिएट करने के लिए और अच्छे से उससे परिचित होने के लिए धीरे धीरे सांस भरेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने डायफ्राम का मैक्सिमम कैपेसिटी का यूज़ कर सकें। धीरे धीरे हम सांस भरेंगे अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए। 3 बार हम इसे अभ्यास को करेंगे। सांस भरिए धीरे धीरे। इस बार कोशिश कीजिए आप उतने ही समय पे सांस को छोड़ रहे हो। और एक बार सांस भरिए बहुत धीरे। सांस भरते समय आप सांस की जो गति है और इसका जो रास्ता है, जैसे जैसे हमारा ब्रीथ अंदर जा रहा है उस ब्रेथ के पूरे पाथ को आपको महसूस करना है। नाक से नेज़ल ट्रैक के अंदर से धीरे धीरे सांस अपने लंग्स तक जा रहा है। आपका डायफ्राम एक्सपेंड हो रहा है, चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है विथ कंप्लीट अवेयरनेस। सांस छोड़ते समय भी विथ कंप्लीट अवेयरनेस। आंखों को खोलिए। जैसे कि हमने 3 बार अभ्यास किया तो आपको महसूस हो सकता है कि कुछ कुछ जगह जैसे आपका सांस फ्री फ्लोइंग नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हमने पहले सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक को अभ्यास किया है। तो अब हम करेंगे 2 क्रियाएं। क्रिया वो होता है जिससे कि हम अपने शरीर को क्लींजिंग करते हैं। कोई भी अशुद्धि या तो कोई भी रोग अगर हमारे किसी भी सिस्टम में है उसको हम दूर करते हैं। तो सांसों के लिए 2 क्रिया हम करेंगे। एक क्रिया हम करेंगे भस्त्रिका और दूसरा क्रिया हम करेंगे कपालभाति। भस्त्रिका के लिए फोर्सफुली सांस को भरना है विथ फुल एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट एंड वही फोर्स के साथ सांस को छोड़ना है। एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन। यह है भस्त्रिका सरल तरीके से। इसको और इफ़ेक्टिव करने के लिए अपने लंग्स के एक्सपेंशन को और बढ़ाने के लिए हम हाथों को मोशन देंगे। देखिए 45 डिग्री एंगल में मैं अपने हाथों को ऊपर उठा रहा हूँ और जब सांस छोड़ते हुए हाथों को पीछे लेके आएंगे। इनहेल, एक्सहेल। अभी मेरे साथ 30 बार कीजिए।
अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए हमें करना है एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। मतलब हम सांस के छोड़ने पे ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे और सांस को अपने आप अंदर जाने दें। इनहेल करने में, सांस को खींचने में बिल्कुल फोर्स ना लगाए। हर बार जब हम एक्सहेल करेंगे हम अपने पेट को, नाभि को अंदर पे पुल करेंगे, अंदर की तरफ। विल कॉन्ट्रैक्ट आवर नेवल, जिससे कि हमें एक पंप एक्शन जैसा ब्रीदिंग लेने में सहायता मिलेगा। करते हैं कपालभाति। हम कपालभाति करेंगे अभी केवल 60 बार। दोनों आँख बंद। अंत में आंखों को खोलिए। एक बार लंबा गहरा सांस भरे और मुंह से सांस को छोड़िए। एक बार और सांस भरेंगे, फिर से मुंह से सांस छोड़ेंगे। हम अभी एक बार और कपालभाति का अभ्यास करेंगे, फिर से 50 से 60 काउंट। चलिए। कपालभाति क्रिया के अभ्यास करते समय अपने पूरे ध्यान को अपनी फोरहेड पे यानी कपाल पे लगाए रखिए और ये सोचते रहिए कि आप अपने शरीर से हर सांस के साथ सारे अशुद्धियों को और सारे तनाव को बाहर निकाल के फेंक रहे हो। कपालभाति क्रिया के अनगिनत फायदे हैं। दैहिक तौर पे ये मोटापा घटाने पे बहुत ज़्यादा मददगार है। हमारे लंग्स और डायफ्राम को मजबूत करने में कपालभाति बहुत ज़्यादा सहायक है। खून में ऑक्सीजन की मात्रा को ये बढ़ाता है और चेहरे में एक सौम्य सुंदरता का सृष्टि करता है। एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग प्रोसेस है कपालभाति क्रिया। आध्यात्मिक तौर पे ये हमारे मन और चिंता को शुद्ध करता है। पुराने से पुराने कर्मों की गति को ये ख़त्म करता है और कर्मों के जाल से हम लोगों को मुक्त करता है ताकि हम साधना में और आगे बढ़ सकें। धीरे से आँखों खोलिए, लंबा गहरा सांस भरे और मुंह से सांस छोड़िए। एक बार और मुंह से सांस छोड़े। अब हम दोबारा एक बार ब्रीदिंग करेंगे, सिंपल ब्रीदिंग डायफ्रामिक अवेयरनेस के साथ 3 बार अभ्यास करेंगे। पूरा छाती को भरेंगे, धीरे से सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। पहले के अभ्यास में और अब के अभ्यास में क्या अंतर रहेगा? इस बार आपको कोशिश करना है कि आपका सांस को छोड़ने का जो समय है, एक्सहेलेशन ड्यूरेशन, इट शुड बी प्रोलॉन्ग्ड, इट शुड बी लॉन्गर देन द इनहेलेशन टाइम।
आपका सांस लेने का समय से सांस छोड़ने का समय ज़्यादा होना चाहिए, प्रेफरेबली डबल टाइम। जितने समय पे आप सांस भरोगे, सोचिए कि हम अगर 4 की गिनती में सांस को भर रहे तो 8 की गिनती में सांस को छोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए 3 बार अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे सांस भरें। दूसरा अभ्यास, धीरे से सांस को भरेंगे। अपने मन में एकाग्रता लाने की कोशिश करें और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। तीसरा अभ्यास, पूरे ध्यान को अपने सांस के आने जाने पे लगाए रखिए। जैसे जैसे सांस आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, सोचिए जैसे आप सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने शरीर के अंदर खींच रहे हो। आँख खोलिए। अगला अभ्यास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आप इसी तरह से बैठे रहिए, अपने स्पाइन को सीधा रख के। 2-3 सावधानियाँ। इस अभ्यास को करते हुए अपने चिन को डाउन नहीं करना है। आपके मैट के साथ ऑलमोस्ट पैरेलल रहेगा आपका चिन। हम केवल दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। दाहिने हाथ को आपको विष्णु मुद्रा में लाना है। विष्णु मुद्रा का मतलब बीच के 2 उंगली, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, दोनों को सेंटर से मोड़ लीजिए और ये हो गया अपना विष्णु मुद्रा। अब विष्णु मुद्रा पे हाथ को रखते हुए हम जब अपने अंगूठे से हमेशा दाहिने नाक को बंद करेंगे और जो बाकी के 2 उंगली है खुला हुआ, अपने लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इनसे हम बाएं नाक को बंद करेंगे। हम बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे और दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। पहले तो कोशिश कीजिए कि हम जितना समय में सांस को ले सकते हैं उतने ही समय में सांस को धीरे धीरे छोड़ें। 2-3 बार अभ्यास करने के बाद हम टाइम को बढ़ाएंगे। एक्सहेलेशन टाइम को अभ्यास किया था, जितने समय में हम सांस को भरेंगे उसके डबल टाइम में सांस को छोड़ने की कोशिश करेंगे। बाएं नाक से धीरे सांस भरिए। दाहिने नाक से छोड़िए। अब दाहिने नाक से सांस भरिए। बाएं नाक से छोड़िए। एक बार बाएं नाक से सांस लेने के बाद दोबारा जब हम बाएं नाक से ही सांस छोड़ते हैं तो अनुलोम विलोम का एक साइकिल, एक चक्र पूरा होता है। हम अभी 7 चक्र अनुलोम विलोम अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए भी जो कि ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं। मन को एकाग्र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसीलिए हम चाहते हुए भी ध्यान नहीं कर पाते। हमारा ईड़ा और पिंगला, ये 2 मुख्य नाड़ी बराबर समानता पे एक्टिवेट नहीं होता है। किसी किसी का ईड़ा यानी मून साइड ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, किसी किसी का पिंगला यानी सन साइड ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। जब तक ये सन और मून, सूर्य और चंद्र के इन स्वभावों को अपने अंदर हम समानता से नहीं लाएंगे, तब तक ध्यान का लगना बहुत ही मुश्किल है।
धीरे से आँख खोले। अब हमारा अगला अभ्यास है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए हमें अपनी जीभ को एक पाइप शेप में थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है और अपने होठों को एक व्हिस्लिंग पोस्चर पे लेके आना है। उसके बाद फोल्डेड जीभा के अंदर से हम धीरे धीरे सांस भरेंगे और फिर नाक से सांस छोड़ेंगे। 3 बार अभी हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले अपने मुंह को एक व्हिस्लिंग पोस्चर पे लेके आइए। हाइपरटेंशन से पीड़ित लोगों के लिए शीतली एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। थेराप्यूटिक योग में शीतली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। शीतली प्राणायाम हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत जल्दी कूल डाउन करता है और रिलैक्स करता है। ध्यान लगाने के लिए एक प्रिपरेटरी प्राणायाम के हिसाब से शीतली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवा के ऊपर से सांस लेते समय आपको धीरे धीरे महसूस होगा जैसे जीवा की ऊपरी सतह धीरे धीरे ठंडा हो जा रहा है। इसीलिए इस प्राणायाम को शीतली प्राणायाम बोला जाता है। धीरे से आँख खोलेंगे। अगला अभ्यास जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। संस्कृत में भ्रमर का मतलब होता है हमिंग बी। अब हम भ्रामरी में अपने मुंह को बंद रखते हुए हमारे ध्वनि यंत्र से एक ओमकार उत्पन्न करेंगे। एक उससे क्योंकि हमारा मुंह बंद रहेगा तो जो नाक से हम हवा को बाहर निकालेंगे तो ये जो शब्द है, जो ओमकार है, वो एक हमिंग जैसा साउंड सुनाई देगा, एक भ्रमर के गुंजन जैसा, जैसे कि अब इस प्राणायाम के लाभ को और बढ़ाने के लिए और ये जो गुंजन का वाइब्रेशन है ये हमारे पूरे दिमाग में, पूरे नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा सचेत कर दे, इसलिए हमें बाहरी शब्दों से अपने आप को अलग करना है। उसके लिए हम अपने दोनों थंब से, दोनों अंगूठे से कान का जो छोटा वाला ईयर लॉब है उसको अंदर प्रेस करेंगे, उससे कि बाहर का कोई शब्द, कोई भी आवाज़ अंदर नहीं आ पाएगा। उसके बाद हम हाथों के बाहर की ये तीनों उंगली को हल्का सा कप शेप में फोल्ड करेंगे। पहले कान को बंद किया, 3 उंगली कप शेप में फोल्ड करके बंद आँखों के ऊपर इसको आराम से रखना है। और जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम रखेंगे अपने आईब्रोज के ऊपर। अब आँखों को इन तीनों उंगलियों से जोर से दबाना नहीं है, आराम से प्लेस करना है। अब धीरे से लंबा सांस भरे और नाक से मेरे साथ साथ ओमकार का जाप करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम को करते समय आपको महसूस होगा जैसे कोई सकारात्मक ऊर्जा आपके दिमाग को और आपके मन को वाइब्रेट कर रहा है। इस वाइब्रेशन की वजह से आपका सोच और आपका शक्ति और ज़्यादा शुद्ध हो रहा है। आपके कपाल के केंद्र पे एक सुंदर सा ओमकार का कल्पना करते रहे और इस प्राणायाम को पूरे ध्यान के साथ करते रहे।
हाथों को धीरे से हटाएं और आंखों को खोलिए। आखिरी अभ्यास हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। आंखों को बंद करते हुए पूरा ध्यान हम लगाएंगे अपने आज्ञा चक्र पे, हमारे कपाल के सेंटर पे। आज्ञा चक्र पे हम एक बहुत ही उज्जवल सा ओमकार का कल्पना करेंगे। We have to visualize a bright glowing ओमकार at the center of our eyebrows here। और इसको सोचते हुए इस पे ध्यान को टिकाए रखते हुए हम ओमकार का जाप करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे और कोशिश करेंगे जो एक्सहेलेशन टाइम हो वो काफ़ी लंबा हो। तो मेरे साथ शुरू करें उद्गीत प्राणायाम। आँख बंद, लंबा सांस भरें, दोनों हाथों को आपस में जोड़ के रब करें। थोड़ा सा ऊष्मा का उत्पन्न करेंगे। प्रोड्यूस सम हीट। प्लेस योर पाम्स ओवर योर आईलिड्स। इस हीट को महसूस करें और धीरे से अपने आंखों को खोलिए। यह था सरल प्राणायाम का पहला अभ्यास। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। आगे इसके कुछ एपिसोड्स और हम रिलीज़ करेंगे जिसमें और कुछ प्राणायाम के बारे में, ऐसी सरल अभ्यास के बारे में आपको बताया जाएगा। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।